तो आज का अपना टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आज हम देखेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा डायग्राम किसका बन रहा है, ये बन रहा है एक्सोन का। एक्सोन किसका पार्ट होता है, न्यूरॉन का। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर है वो तो है स्वान सेल, और जो हमारे ऑरेंज कलर में बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा एक्सोन। ये ग्रीन कलर से क्या डिनोट कर दिया मैंने, स्वान सेल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे माइलिन शीथ। जो क्या होती है, कुछ इस प्रकार होती है। अब हम बात करते हैं हमारी डिजीज़ की। इसके अंदर क्या लिखा है, एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज इन विच द माइलिन शीथ ऑफ द नर्व सेल आर डैमेज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे भाई नर्व सेल। नर्व सेल का इन्होंने किस किसकी जगह नाम ये लिया है, न्यूरॉन की जगह। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या लिखा था, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है भाई। और दूसरा क्या है, डैमेज। डैमेज क्या हो रहा है हमारा, माइलिन शीथ। अभी ये क्या है, माइलिन शीथ, जो क्या है इस फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी कि जंपिंग फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, जंपिंग मूवमेंट। लेकिन हमारी इस डिजीज़ के अंदर क्या होगा, जो हमारी माइलिन शीथ है इसका क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। क्या होगी, माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट होगी। इसीलिए हमने इस डिजीज़ का दूसरा नाम क्या क्या लिखा है, डीमाइलिनेटिंग सीएनएस डिजीज़। इसे स्टार मार्क कर लेना। देन हम बात करते हैं कि जो हमारे क्या हैं, जो ये हमारे माइलिन शीथ है, जो हमारी ये माइलिन शीथ है, भाई डिजीज़ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, माइलिन शीथ का क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन पहले ये तो पता कर लें कि इसको फॉर्म कौन कर रहा है। तो इसको फॉर्म कौन करता है, इसको फॉर्म करते हैं दो सेल फॉर्म करते हैं, जिनका नाम क्या है, बड़ा बढ़िया सा नाम है। एक का नाम तो क्या है, ओलिगो डेंड्रोसाइट। देन दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है स्वान सेल, जो आप सब जानते हैं। अब तक हमने पढ़ा था, हमें पता था कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, स्वान सेल करते हैं। लेकिन ये जो स्वान सेल हैं ये कहाँ पे करेंगे, ये करेंगे आपके पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये कहाँ पे फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ का, ये करते हैं सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स में भी लिखने में आसानी रहेगी। जो सीएनएस में कौन फॉर्म करेगा, ओलिगो डेंड्रोसाइट, और पीएनएस के अंदर कौन फॉर्म कर रहा है, स्वान सेल। अब स्टार लगा के आप सारे एक लाइन लिख लो कि जो ये क्या है, मोस्ट कॉमन, जो ये मोस्ट कॉमन डिजीज है ये किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। देन हम अगले इसका टॉपिक है एटियोलॉजी, उसकी बात करें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के अंदर क्या है, देखो जैसे बेसिकली तो क्या है, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था माइस्थेनिया ग्रेविस, उसका भी कॉज क्या था, इडियोपैथिक था। तो सेम इसका भी जो एग्जैक्ट कॉज है वो भी कौन सा है, कॉज क्या है, स्टिल नॉट नोन, यानी ये भी कैसा है, इडियोपैथिक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की।
तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्फेक्शियस फैक्टर है और जेनेटिक फैक्टर है। अगर एक शब्द में शॉर्टकट में मैं इनकी बात कर लूँ तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मतलब इम्यूनिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब सराउंडिंग, और इन्फेक्शियस फैक्टर मतलब इन्फेक्शन, और जेनेटिक फैक्टर बोले तो अपने मदर प्लस फादर से जो क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। देन हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी। तो हमने इटोलॉजी के अंदर पढ़ा था, हमने 4 कारण पढ़े थे जो बेसिकली क्या थे, रिस्क फैक्टर थे। सबसे पहले क्या था, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और इन्फेक्शियस फैक्टर, देन जेनेटिक फैक्टर। ये चारों मिलके अगर इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूट करे तो ये क्या है, इन चारों को हमने क्या किया, इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इन चारों में से मिलके किसी ने भी अगर हमारे क्या किया, एक्टिवेट किया, किसको, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम अब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगी हमारी बॉडी, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, हमारी बॉडीज की एंटीबॉडी क्या करेगी, प्लस टी सेल, ये क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगे, अपना एक टारगेट बनाएंगे, एक टारगेट फिक्स करेंगे, यानी कि एंटीजन। एंटीजन बोले तो अपना क्या बनाएंगे, दुश्मन। और दुश्मन किसको बनाएंगे, 2 प्रोटीन्स को बनाएंगे जो कहाँ मिलेंगी, ये क्या है, ये हमारी, ये हैं 2 प्रोटीन्स, ये कहाँ पाई जाएंगी, माइलिन के ऊपर। तो माइलिन पे पाई जाएंगी दोनों प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन प्लस माइलिन बेसिक प्रोटीन। ये दोनों मिलके क्या करती हैं, बेसिकली इन दोनों का फंक्शन तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। तो अब इन दोनों को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, हमारी एंटीबॉडी प्लस टी सेल मिल रहे हैं। उनका टारगेट क्या है, ये दोनों प्रोटीन्स, जिनका नाम क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन देन माइलिन बेसिक प्रोटीन। इन दोनों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये डिस्ट्रॉय होगी तो हमारी डिस्ट्रॉय क्या हो जाएगी, माइलिन शीट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रिजल्टिंग क्या होगा, जो हमारी, जो हमने नेक्स्ट अभी फर्स्ट में, जो हमारी ये साल्टेटरी, जो हमारी ये कौन सी मूवमेंट हो रही थी, साल्टेटरी मूवमेंट, जो ये सालेटरी मूवमेंट हो रही है ना, तो इसको कौन करा रहा है, माइलिन शीट। लेकिन माइलिन शीट कब करा रही है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अब उसकी कंडीशन क्या होगी, एबनॉर्मल हो गया, उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ये जो सालेटेटरी मूवमेंट है, यानी कि जंपिंग मूवमेंट है, अब वो क्या होगी, अब वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज हो जाएगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे क्लिनिकल फीचर्स की। नेक्स्ट हम आ गए हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स बोले तो पेशेंट कंप्लेंट्स। तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या रहेगी, उसको क्या रहेगी, सेंसरी कंप्लेंट रहेंगी, जैसे कि नंबनेस। उसको क्या होगा, नंबनेस होगी, यानी उसको कुछ भी क्या होगा, महसूस नहीं होगा। टिंगलिंग होगी, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको कोई गुदगुदी कर रहा है। ठीक है, पेरेस्थीसिया बोले तो अल्ट्रेशन ऑफ सेंसेस। अल्ट्रेशन ऑफ सेंसेस बोले तो जैसे कि मान लो अगर कोई आपको गुदगुदी कर रहा है तो आपको क्या करेगा, एकदम तीखा जैसे चुभेगा, जैसे किसी ने सुई चुबो दी हो। अगर कोई सुई चुबो रहा है तो आपको कैसा लगेगा कि जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो, यानी कि पेरेस्थीसिया, यानी कि अल्ट्रेशन ऑफ सेंसेस। देन हम बात कर लेते हैं कैसा फील होगा, जैसे लगेगा आपको कोई सुई टच कर रहा है, ऐसा लगेगा कोई नीडल चुभ हो रहा है, ऐसा आपको सेंसेशन होगा। नेक्स्ट कंप्लेंट क्या करेगा, वो मोटर कंप्लेंट करेगा, यानी कि जो उसके हाथ पैर है वो ढंग से क्या करेंगे, नॉट वर्किंग। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑटोनोमिक कंप्लेंट करेगा। बात कर लेते हैं हम ऑटोनोमिक होता है वॉलंटरी जो मूवमेंट्स हैं। अब वो किसी की भी मान लो, हम यहाँ पर मानेंगे किसकी, मसल्स की। और मसल्स भी कहाँ की, हमारे ब्लैडर और बावल की। वो भी क्या करेंगी, काम करना छोड़ देंगे। देन हम बात करते हैं हमारे ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक बोले तो आई, और न्यूराइटिस बोले तो न्यूरो प्लस नर्व
प्लस आइटिस लग गया तो इन्फ्लामेशन, यानी क्या हो जाएगा, आइज की जो नर्व्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन हम एक क्या है 2 स्टार करके एक मार्क कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका ये क्या है, इसके अंदर एक साइन दिखता है, साइन का नाम क्या है, लैरमिटी साइन, यानी कि लैमिटी साइन। इसके अंदर क्या होगा, ऑन फ्लेक्शन ऑफ नेक, जब बंदा अपनी नेक को फॉरवर्ड की तरफ फ्लेक्स करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पेन, उसको क्या होगा, पेन महसूस होगा। देन हम बात कर लेते हैं अटेक्सिया। अटेक्सिया का मतलब क्या होता है, मसल पेन। और नेक्स्ट क्या है हमारी बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी बोले जो फेशियल नर्व्स हैं वो क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। देन लास्ट हमारा क्या क्लिनिकल फीचर कौन सा है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल बोले तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये 3 नर्व्स की बात करेगा, 3 नर्व्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कर रहा है, सबसे पहली आ गई ऑप्टिक, फिर आ गई मैग्जी, देन आ गई मेंडी। इन तीनों जो नर्व्स हैं इनका जो फंक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और अब आज का अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम और भी अच्छे नोट्स के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपकी हेल्प कर सकें।